नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। यह विधानसभा चुनाव अब नाटकीय मोड़ लेता जा रहा है। इन चुनावों के बीच में यदि आप किसी और धर्म या किसी और जाति को लाते हैं तो यह समझ लीजिए आप चुनाव हार जाएंगे। यदि आपको चुनाव जीतना है तो आपको हिंदुत्व की लाइन पर चलना होगा। इससे पहले यह नहीं होता था, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने जो एक रेखा तैयार कर दी है, यदि आप उससे बिल्कुल भी भटकते हैं तो आप चुनाव हार जाएंगे। यह साफ हो चुका है। यह तो साफ कर दिया था बहुत पहले ही राहुल गांधी ने, जब वह अपना जनेऊ दिखा रहे थे और कह रहे थे मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। फिर चाहे अरविंद केजरीवाल का बजरंगबली के मंदिर में जाना हो या फिर ममता बनर्जी का लगातार मंदिरों का दौरा करना हो, साफ दिखाई दे रहा था कि यह चुनाव अब किसी धर्म, जाति या सेकुलरिज्म के नाम पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि हिंदुत्व के नाम पर ही लड़ा जाएगा। और क्यों ना लड़ा जाए, जब एक रेखा तैयार हो गई है और आपको सत्ता पर आसीन होना है तो आपको उसी धारा में बहना होगा जिस ओर आपका वोट बैंक है, और वोट बैंक के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। लेकिन इससे ज़्यादा नाटकीय मोड़ आया है मुरादाबाद की विधानसभा सीटों में। 6 विधानसभा सीटें हैं, मुस्लिम बहुल हैं और पूरी उम्मीद लगाई जाती है कि यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट ही जीत कर निकलेगा। बहुत ज़्यादा नाटकीय मोड़ हो भी जाएं यदि, तब भी यहाँ से कम 3 से 4 विधानसभाएं मुस्लिम कैंडिडेट के लिए पक्की रहती हैं। वहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी ही निकलता है। लेकिन अब वोट कटवा की राजनीति कौन कर रहा है, आखिर वोट कौन काटना चाह रहा है, या फिर मुस्लिम समुदाय को अब राजनीतिक रूप से तिरस्कार सहना पड़ेगा। यहाँ कोई पार्टियाँ तिरस्कार नहीं कर रही हैं, बल्कि इस तिरस्कार का जो जिम्मेदार है वह खुद अल्पसंख्यक समुदाय ही है, मुस्लिम समाज ही है। हम आपको बताते हैं कैसे कि इन 6 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और MIM को मिलाकर अन्य सभी पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े किए हैं। लेकिन कांग्रेस ने 6 में से 5 में मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं और 1 सीट पर हिंदू कैंडिडेट है। कांग्रेस का तो आपको परफॉर्मेंस पता ही है विधानसभा चुनावों में, तो क्या अंजाम होने वाला है वह वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय किस स्थिति पर पहुँचने वाला है, यह सोचने वाली बात है। भाजपा को छोड़ अन्य सभी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। अब यहाँ वोट बंटना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर हम बता दें कि समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान, इनका टिकट काट दिया है समाजवादी पार्टी ने और इनके स्थान पर हाजी रहमान, जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया है। तो जियाउर रहमान बर्क का टिकट काटकर हाजी रहमान को टिकट दिया है। अब यहाँ पर हाजी रहमान जो हैं वह कह रहे हैं कि मेरा टिकट काट दिया है यदि, तो मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा, यानी कि इंडिपेंडेंट खड़ा होऊंगा, फिर चुनाव लड़ूंगा। तो अब यहाँ पर आप किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को आप तिरस्कार कर रहे हैं, राजनीतिक अछूत बना दिया आपने, हम कैसे अपने प्रत्याशी को जिताएं। यहाँ तो आपको खुद तय करना होगा कि हमें किसको विजयी बनाना है। अब यहाँ वोट तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरह हाजी रहमान, जिनका टिकट काट दिया गया है, वह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल समझ में आता है कि महत्वाकांक्षी हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं उनके अंदर। यहाँ पर जब एक मुस्लिम प्रत्याशी आता है, कोई चुनावी रैली करता है, लोगों को संबोधित कर रहा होता है, तो आपने देखा होगा लोकतंत्र बचाने की बात होती है, संविधान को बचाने की बात होती है और अपने समुदाय के हिमायत की लगातार बातें करता हुआ नजर आता है। लेकिन जब इस तरह के प्रत्याशी इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, जहां पहले से ही उसी के समुदाय के प्रत्याशी खड़े हैं और मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं ये उत्तर प्रदेश की, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या सपा हो, उनके खिलाफ आप अकेले लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के लिए उतरते हैं, तो यहाँ से साफ समझ में आता है या तो आप पैसे लेकर वोट कटवा की राजनीति कर रहे हैं या फिर आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं जो वह दब नहीं रही हैं, आप उनको पूरा करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे। तो यहाँ पर अपने व्यूवर्स से मैं कहना चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि क्या इन 6 विधानसभा सीटों में मुरादाबाद की
मुस्लिम प्रत्याशी जीतेंगे या फिर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलने वाला है? आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि वर्तमान में हमसे कोई अहम मुद्दा छूट रहा है तो वह भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर भी कार्यक्रम करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।